Hi, I am Jatin Mittal and you are watching Oracle SQL videos. So today I am going to cover insert, distinct clause and relational operators. आज हम लोग कवर करेंगे तीन चीज़ें। इंसर्ट, टेबल में आप रिकॉर्ड कैसे इंसर्ट करते हैं, डिस्टिंक्ट क्लॉज क्या होता है और रिलेशनल ऑपरेटर क्या होता है। तो लेट अस स्टार्ट विद इंसर्ट। इससे पहले कि हम आज का सेशन शुरू करें, मैं आपसे कहना चाहूँगा कि दैट प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल टेक्निकल कैंपस बाय प्रेसिंग द रेड बटन एट द बॉटम ऑफ दिस वीडियो। सो लेट अस स्टार्ट विद इंसर्ट क्लॉज। आपको मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि हाउ टू क्रिएट द टेबल, मतलब टेबल किस तरीके से क्रिएट करते हैं और उस टेबल में कॉलम्स के क्या क्या डेटा टाइप्स होते हैं और डेटा टाइप्स के साथ आप क्या क्या कंस्ट्रेंट्स ऐड कर सकते हैं। जैसे अगर एम्प्लॉई का नंबर है, उसका डेटा टाइप है और उसका जो कंस्ट्रेंट है या बिजनेस रूल है वो प्राइमरी की या फॉरेन की आपको डिफाइन करना है, तो वो किस तरीके से करते हैं। नाउ in this video I will like to tell you something about how to insert the records in the table। मतलब जो टेबल है उसमें आप वैल्यूज़ किस तरीके से इंसर्ट करते हैं। तो उसके लिए आप SQL प्रॉम्प्ट पे यूज़ करते हैं इंसर्ट कमांड। कैसे यूज़ करेंगे, इंसर्ट इनटू टेबल नेम आ जाएगा यहाँ पर और ब्रैकेट में अगर आपको कुछ कॉलम्स की वैल्यू रखनी है और कुछ की नहीं रखनी, then you can include the column names। अदरवाइज आप क्या करेंगे, जिस सीक्वेंस में आपके कॉलम नेम्स हैं उसी सीक्वेंस में आप वैल्यूज एंटर करोगे। इंसर्ट इनटू टेबल नेम, वैल्यूज, और यहाँ पे आ जाएगा कॉलम 1, कॉलम 2 एंड सो ऑन। So this is the syntax of inserting the columns into the table। Let us take an example। अगर हम एक रिकॉर्ड एम्प्लॉय वाले टेबल में ऐड करते हैं तो उसके लिए आपको SQL प्रॉम्प्ट पे लिखना होगा, you have to write like this, insert into टेबल नेम है हमारा EMP, वैल्यूज, insert into EMP is the table name and values are the whatever be the values of the column। so जैसे कि मैंने आपको बताया था that अगर आपको कॉलम नेम नहीं मेंशन करना, सारे कॉलम्स में आपको वैल्यू एंटर करनी है, यू हैव टू फॉलो द सीक्वेंस। अब एम्प्लॉय नंबर हमारा पहला है तो आप एम्प्लॉय नंबर पहले आप देखेंगे, ये कैरेक्टर टाइप है तो कैरेक्टर टाइप के केस में ये सिंगल कोट्स में एम्प्लॉय नंबर आएगा। जैसे एम्प्लॉय नंबर है 001, कॉमा एम्प्लॉय का नाम है सपोज जतिन, और वट एवर बी, कॉमा सैलरी लेट्स से 40,000, कॉमा डिपार्टमेंट could be in character, that could be any suppose IT, and then bracket close, semicolon and press enter। So as soon as you type this command with the values, आपका रिकॉर्ड यहाँ पर आ जाएगा, one record inserted। Then again you have to for entering the second record you have to use the second command like this, third command, then fourth command, then fifth command। Now
by entering again and again the same command, by writing the statement again and again same time, you will find that it is boring to write same and same language. For if you want to insert a 50 records, then you have to write 50 times. So there is an alternate way of that कि आप कुछ पैरामीटर सेट कर सकते हैं इसमें और उस पैरामीटर का एक फ़ाइल बना सकते हैं, एंड देन यू कैन एग्जीक्यूट दैट फाइल ऑन एसक्यूएल. जैसे ही आप एग्जीक्यूट करेंगे तो वो आपसे वैल्यूज़ पूछेगा और आपके टेबल में रिकॉर्ड एंटर होना शुरू हो जाएंगे. वो कैसे होता है, जैसे इसका है 4 कॉलम्स हैं हमारे, तो हम ऐसे लिखेंगे इंसर्ट इनटू EMP, दैट इज टेबल नेम, देन वैल्यूज़. पहला हमारा कॉलम है डेटा टाइप है इसका कैरेक्टर. सिंगल कोट्स में आप लिखोगे %1 मतलब कॉलम 1, या कुछ भी आप लिख सकते हैं. % इज़ अ पैरामीटर, कॉमा सिंगल कोट्स में %2, देन दिस इज न्यूमेरिक, सो कोड नहीं आएगा इसको सिंगल कोट, %3, देन दिस इज कैरेक्टर अगेन, देन सिंगल कोट्स %4 and semicolon. Now as soon as you will press semicolon and press enter, so it will ask you enter value for 1. यहाँ आप एंटर करोगे एम्प्लॉई का नंबर, सपोज 002, फिर पूछेगा ये आपसे एंटर वैल्यू फॉर 2. आप एंटर करोगे सपोज एनी राज, देन 3 के लिए वो सैलरी पूछेगा, आप सैलरी एंटर करोगे. तो दिस इज हाउ यू कैन मेक. नाउ इस पर्टिकुलर कमांड को यू कैन सेव इट इन अ फाइल एंड देन यू कैन एग्जीक्यूट इट एट वन टाइम बाय प्रेसिंग @ एंड सपोज इस पर्टिकुलर कमांड को मैं सेव कर लेता हूँ अपने SQL पे, और फाइल का नाम हो जाता है a.sql. फिर मैं उसको एग्जीक्यूट करता हूँ @a एंड एंटर. जब भी आप @a लिख के एंटर मारेंगे, ये आपसे हमेशा 4 कॉलम्स की वैल्यूज़ पूछेगा और आप एंटर करेंगे. यू डोंट हैव टू राइट इट अगेन एंड अगेन, सिर्फ आपको वैल्यूज़ एंटर करनी. तो दिस इज़ हाउ यू इंसर्ट द रिकॉर्ड इन द टेबल. अब हम आते हैं डिस्टिंक्ट क्लॉज पे. हमारे there is a duplicacy in the values of the columns of the table. Like in some columns the values are repeating. So if you are basically fetching a query and you are the output is displaying like that, like if you have written like this, that select department employee name and department number, so whatever be the employee name and their department number will be displayed. So department number could be repeating, could be the value of department number can be repeated. Means अगर 2 एम्प्लॉई एक ही डिपार्टमेंट में है तो एम्प्लॉई नंबर बार बार रिपीट होगा. मतलब अगर ए एक डिपार्टमेंट में है, बी दोनों 10 डिपार्टमेंट नंबर में है, तो 10 2 बार रिपीट होगा. तो आई डोंट वांट टू रिपीट द डिपार्टमेंट नंबर अगेन एंड अगेन. तो उस केस में आई वांट द डिपार्टमेंट नंबर शुड बी डिस्प्लेड एज अ यूनिक वैल्यू. जैसे कि अगर इसमें एम्प्लॉई डिपार्टमेंट नंबर बार बार रिपीट हो रहा है और सिर्फ 2 डिपार्टमेंट हैं, तो इफ आई विल राइट लाइक दिस, that select department number from EMP and semicolon, then it will display department number 4 times. 2 बार 10 रिपीट होगा, 2 बार 20 रिपीट होगा.
So I don't want this, I want that only unique value should be displayed. So उस केस में what I will do is I will simply write select distinct. Distinct is a keyword. Distinct, then column name. Column name is department number. So distinct department number from EMP semicolon. Now in this case the output would be display like this: DPT 10 and 20. So from this information you come to know that there are only two departments in the company, department number 10 and department number 20. सिमिलरली सैलरीज भी कई सारी रिपीट होती हैं. सपोज़ दो एम्प्लॉई हैं, उनकी सैलरी किसी की 50,000 है, किसी की 40 है, किसी की 80 है. तो अब जो रिपीट हो रही है सैलरी वो बार बार रिपीट नहीं होगी अगर आप डिस्टिंक्ट लगाएंगे. सिलेक्ट डिस्टिंक्ट एंड सैलरी फ्रॉम EMP. So distinct clause is to suppress the duplicacy, means it will only show the unique values. So this is how you can use the distinct clause. Now we come to relational operators. What are relational operators? Relational operators are, suppose you are fetching the data from the table using select queries. So if you want to compare the values of the two rows, like if the values should be greater than or less than, then you have to use the relational operators. There are some relational operators. What are the relational operators? Relational operators are less than, greater than, less than equal to, greater than equal to, equal to. So when do we use these relational operators? Whenever we have to write some condition along with the select statement. So condition, when do we write the condition? Whenever we want to fetch a record as per our own convenience. Suppose there is an example that I want to fetch a record whose salary is 50,000. So in that case, salary is 50,000. So in that case I have to write the query select employee names, means I have to only fetch the names of the employee who are getting the salary is equal to 50,000, and select ename from EMP. There is a clause called where. There is a clause called where clause. So where clause is to, after where clause you have to write the relational operator here, like less than or greater than, whatever it is, and thereafter you have to write a condition. So where here there is a column name salary, relational operator is equal to, salary should be equal to 50,000. So if there are two employees, one is A and another is B and C, one is getting 50,000, another is getting 40,000, and another is again getting 50,000. So whenever I will write like this, select ename from EMP where sal should be equal to 50,000. So मेरा output क्या आएगा इस केस में? Output would be ename. पहले क्या करेगा, whenever you write this kind of query, it will first check the condition. It will go to the first record, it will check the condition, salary is 50,000, then fetch this record. It will fetch A. Then it will go to second record, it will see salary, which it is 40,000, which is not matching the condition, it will not list this. Then it will come to C. It will check whether the salary is 50,000, then it will compare the values, then it will enter C. So now it will list like this output A and C. So this would be the output. So this is how you use the relational operators using where clause.
So let's conclude this video here only. In next video we will cover arithmetic operators and order by clause and group by clause in select queries. So thanks for watching and subscribe my channel Technical Campus for more interesting Oracle SQL videos. Thanks.